हेलो दोस्तों, क्या मेटाफोर्स एक पोंजी स्कीम है? दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेटाफोर्स एक पोंजी स्कीम है या फिर नहीं है। अगर हम मेटाफोर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारा पैसा यहाँ पे लॉस हो सकता है? अगर मेटाफोर्स पोंजी स्कीम है तो क्या मेटाफोर्स क्लोज हो जाएगा? फोर्स कोइन का क्या होगा इसके बाद में? ये सारे सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्स कोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, मेटाफोर्स एक पोंजी स्कीम है या फिर नहीं, ये सवाल यहाँ से उठता है क्योंकि सबको पता है कि मेटाफोर्स में लोगों का इनकम तभी होता है जब लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि जो पैसा लोगों द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट होता है वही पैसा यहाँ पे यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये सिस्टम फिर भी पोंजी स्कीम क्यों नहीं है, इस बात को समझने के लिए और मेटाफोर्स बिजनेस वित्तीय पिरामिड से अलग क्यों है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में पोंजी स्कीम क्या होता है। राइट, यहाँ पे तो दोस्तों, पूंजी स्कीम एक भ्रामक वित्तीय मॉडल के रूप में काम करती है जो हाल के निवेशकों को की पूंजी के माध्यम से पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करती है। यानी कि पूंजी स्कीम एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जो कि मतलब एक अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पे लोगों को अधिक पैसा देने का प्रॉमिस किया जाता है। यहाँ पे जो पैसा लोगों द्वारा अभी इन्वेस्ट होता है वही पहले के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और क्योंकि उन लोगों को प्रॉमिस किया जाता है कि आपको पर डे पर मंथ और यहाँ पे आपको इतना पैसा मिलेगा, तो जो भी हाल में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उनका पैसा सबसे पहले जाकर सिस्टम में जमा होता है और उसी में से कुछ कुछ आपको भी मिलता है। और जो पहले से जो यहाँ पे मेंबर्स जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी उसी से कुछ कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। राइट, यह प्रणाली स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण है और पतन के लिए नियत है। यह जो बिजनेस मॉडल रहता है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा त्रुटि होता है और यहाँ पे ये बिजनेस पतन के लिए नियत है। मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यह जो बिजनेस मॉडल है वो केंद्रीकृत नियंत्रण पे निर्भर करता है। यानी कि ये जो बिजनेस होता है सेंट्रलाइज्ड रहता है और यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन रहता है, कोई एक ऐसा ओनर रहता है, मालिक या एडमिन आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि इस बिजनेस को कंट्रोल करता है और उसके पास ऐसा पावर होता है कि वो जब मन चाहे तब सिस्टम को रोक सकता है, बंद कर सकता है, विड्रॉल रोक सकता है। साथ ही जो यहाँ पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी यहाँ पे रोक सकता है और जो भी पैसा वहाँ पे जमा होता है उस पैसे के साथ उसको फरार होने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे आपका विड्रॉल कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि वो एक पर्सन के कंट्रोल में रहता है, वो एक आदमी के कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा कहाँ पे जमा हुआ, उस पैसे का क्या होता है, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, उसमें से कितना बटा और कितना बच गया, किस लोगों के कितने लोगों के बीच में कितना बटा, ये कुछ भी वहाँ पे क्लियर नहीं होता है। इस योजना की सतत कार्यक्षमता गणितीय रूप से अव्यवहारिक है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो इस बिजनेस का मॉडल का जो इनफ्लो रहता है, राइट, वो आउटफ्लो से कम होता है। इसीलिए आखिर में उस बिजनेस को मजबूरी में क्लोज ही करना पड़ता है, क्योंकि जितना वो प्रॉमिस करता है बिजनेस मॉडल में आपको यहाँ पे विड्रॉल देने का, इनकम देने का, वो कभी भी पूर्ति हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनफ्लो से ज़्यादा आउटफ्लो होता है यहाँ पे। राइट, यहाँ पे तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मेटाफोर्स बिजनेस से क्यों अलग है, कैसे अलग है। राइट, यहाँ पे तो दोस्तों, यह देखते हुए कि यह अंततः नए निवेश प्रवाह से सूख जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मेटाफोर्स में भी यही होता है कि लोग जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वही पैसा पहले के लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यहाँ पे अलग ये होता है कि पोंजी स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो पहले एक सिस्टम के थ्रू जमा होता है, वो जमा होता है और उसमें से कुछ लोगों के बीच में बढ़ता रहता है। लेकिन मेटाफोर्स में ऐसा नहीं है। मेटाफोर्स में लोग जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो यूजर्स के बीच में तुरंत तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ पे पैसे जमा ही नहीं होता है। मेटाफोर्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऐसे डिजाइन किया गया है जिसके थ्रू पैसा जमा ही नहीं होता है, पूरा तरह से तुरंत तुरंत लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि और इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। जो पैसा इन्वेस्ट होता है वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
कहीं न कहीं भी बिज़नेस में ऐसा नहीं बोला गया है कि आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को प्रॉफ़िट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे तुरंत बताया गया है कि जो पैसा कटेगा, जो पैसा इन्वेस्ट होगा, वही पैसा आपको यहाँ पे इनकम के रूप में यहाँ पे मिलेगा। इसलिए जो ये बिज़नेस मॉडल है, वो सही तरीके से काम करेगी और पोंजी स्कीम आपका नहीं रहता है। पोंजी स्कीम में क्या होता है कि पैसा पहले इन्वेस्ट होता है, वो जमा होता है और वही पैसे आपको थोड़ा-थोड़ा करके आपको मिलता रहता है और लोगों में बँटता है यहाँ पे। और हमारा जो मेटाफोर्स बिज़नेस है, ऐसा यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं है। यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है, वो पता चलता है कि किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना पैसा कितने लोगों के बीच में बँटा है, ये सब कुछ यहाँ पे पता चलता है। अगर कोई पर्सन $100 अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये $100 आपका पहले जमा होगा मेटाफोर्स में, फिर 1 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद या 1 महीने के बाद में बँटेगा। ये $100 जो है आपका तुरंत किन-किन लोगों के बीच में बँटा है, आप तुरंत चेक कर सकते हो, राइट? आप खुद से चेक कर सकते हो। जितने भी लोग मेटाफोर्स में आईडी बना के हैं, आईडी बना के मतलब अपनी आईडी से या इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक कर सकते हैं और पहले से ये प्री डिटरमाइंड है कि इस स्ट्रक्चर के कैसे स्ट्रक्चर डिसाइड होगा और कैसे यहाँ पे इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? यहाँ पे तो दोस्तों ये इसीलिए ये जो मेटाफोर्स बिजनेस है पोंजी स्कीम से यहाँ पे अलग है। यहाँ पे देखिए जो पोंजी स्कीम जो होता है वो कहीं ना कहीं एक पर्सन के कंट्रोल में होता है, लेकिन मेटाफोर्स बिजनेस जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे यूजर्स ही अपने बिजनेस के मालिक हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी बंद नहीं होगा। जैसे आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा और कोई पर्सन इस बिजनेस को बंद नहीं कर सकता है। कोई पर्सन के कंट्रोल में ये नहीं है कि वो यहाँ पे विड्रॉल को रोक सके, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक सके। और यहाँ पे देखिए 1 रुपया जमा ही नहीं होता है, 1 भी रुपया जमा ही नहीं होता है, तो क्या लेके यहाँ पे लोग यहाँ पे भागेंगे, राइट? यहाँ पे और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो होता है, इसीलिए इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो पैसे आते हैं वही पैसे बँटते हैं मेटाफोर्स में। लेकिन यहाँ पे जो पोंजी स्कीम रहता है उसमें भी जो पैसा आता है वही बँटता है, लेकिन जमा होके बँटता है और जितना प्रॉमिस किया जाता है उस उतना नहीं बँट पाता है, इसीलिए वो बिजनेस यहाँ पे भागती है यहाँ पे, राइट? तो दोस्तों आपने समझा होगा कि पोंजी स्कीम एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और आखिर में उसका क्या सिस्टम है। अभी देखिए यहाँ पे समझेंगे कि क्या मुख्य अंतर क्या है पोंजी स्कीम में और हमारे मेटाफोर्स बिजनेस में, राइट? पहला अंतर है यहाँ पे प्रत्यक्ष लेन-देन, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होते हैं। मेटाफोर्स में सभी लेन-देन जो होते हैं वो सीधे यूजर्स के बीच में होते हैं, यानी कि यूजर्स का पैसा कटा और यूजर्स के बीच में ही तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे ना ही कोई बिचौलिया है और ना ही कोई ऐसा रिजर्व बैंक जैसा कोई यहाँ पे एक्युमुलेशन होता है फंड का कि वो पैसा जमा हो गया, अब वही पैसा लोगों के बीच में बटेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होते हैं यूजर्स और यूजर्स के बीच में, इसीलिए ये सिस्टम पोंजी स्कीम नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिफरेंस है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मेटाफोर्स का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन पैसा किसके बीच में बटा है, कितना किसको मिला है। मेटाफोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा शून्य शेष राशि रखने के लिए डिजाइन किया गया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे एक भी पैसा जमा नहीं होगा, यहाँ पे जमा पैसा शून्य ही रहेगा कि हमेशा। जो वित्तीय प्रवाह में प्रशासनिक हस्तक्षेप की संभावना को समाप्त करता है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही जमा नहीं होता है, यूजर्स का पैसा यूजर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कोई बिजनेस मॉडल में पैसा जमा हो रहा है तो वहाँ पे उस सिस्टम को उस बिजनेस मॉडल को सरकार गलत करार दे सकती है, क्योंकि पैसा जो जहाँ पे जमा होता है वो जो सिस्टम है वो इलीगल है इंडिया में, खासकर इंडिया में, राइट? तो ये मेटाफोर्स बिजनेस में एक भी पैसा जमा नहीं होता है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। मेटाफोर्स का जो बिजनेस मॉडल है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसमें कोई भी प्रशासक ऐसा नहीं है जो एक तरफा परियोजना को समाप्त कर सके। यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा बिजनेस को ख़त्म कर सके। और सिस्टम को डिसेंट्रलाइज होने की वजह से नहीं यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, नहीं एडिट किए जा सकते हैं, नहीं इस बिजनेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। आज जैसे चल रहा है कल भी वैसे ही चलता रहेगा और पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे रियल वैल्यू। ये जो बिजनेस है आपका रियल वैल्यू पे काम करता है, यानी कि वास्तविक मूल्य पे काम करता है। यहाँ पे जितने भी डिजिटल उत्पाद हैं और सेवाएं हैं, जैसे कि यूनाइट बस हो गया, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टैक्टाइल हो गया और आभासी दुनिया पर आधारित है, जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक मूल्य और कमाई के अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी डिजाइन किया गया है सिस्टम वो पूरी तरह से रियल वैल्यू पे है
सब फिक्स है कि कितना डॉलर पे कितना क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे रियल वैल्यू पर दिया गया है। कुछ भी यहाँ पे आभासी मतलब वैल्यू पे यहाँ पे काम नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारे अंतर थे जो यह तय करते हैं कि मेटाफोर्स एक पोंजी स्कीम नहीं है। अगर मेटाफोर्स पोंजी स्कीम नहीं है तो फिर फोर्स कॉइन में भी आपका पैसा लगा हुआ पूरा सेफ है। और अगर आप मेटाफोर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा लॉस कभी नहीं हो सकता है। आप जब मन चाहे यहाँ पे आप इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि फोर्स कॉइन का पैसा मिस्टर लाडो लेके भाग जाएंगे क्योंकि हमारी आईडी में फोर्स कॉइन है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर मान लो कि अगर बिजनेस अभी बंद भी हो जाता है तो मेटाफोर्स के क्रिएटर मिस्टर लाडो क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ पैसा जमा है जिसको लेके भागेंगे, और ना ही फोर्स कॉइन को आपका भाग के कुछ कर सकते हैं। क्योंकि फोर्स कॉइन का जो बाई सेल होता है लोगों के बीच में ही होता है, लोग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। अब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो मिस्टर लाडो फोर्स कॉइन किसको सेल करेंगे? ना यूजर्स ही नहीं रहेंगे तो, क्योंकि बंद होने के बाद यूजर्स भी यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई एक्सचेंजर पे ये लिस्ट है जहाँ पे मिस्टर लाडो फोर्स कॉइन को सेल कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, और ये बिल्कुल अफवाह है कि फोर्स कॉइन का पैसा मिस्टर लाडो लेके भाग जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको पता चला होगा कि मेटाफोर्स बिजनेस क्यों एक पोंजी स्कीम नहीं है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, टीम तक, लोगों तक शेयर कीजिए, और उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो बोलते हैं कि मेटाफोर्स एक पोंजी स्कीम है, मनी सर्कुलेशन स्कीम है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।